दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, तुर्की और खित्ते के दिगर ममालिक के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 62 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तिजारत और सरमायाकारी के मुशीर ने कहा है कि अगले 3 साल में बरामदात को 26 अरब डॉलर तक बढ़ाने के हदफ के हुसूल के लिए नई तिजारती मंडियां तलाश की जा रही हैं। और मजहबी उमूर के वजीर ने कहा है कि आइंदा हज के लिए सऊदी हुक्काम के साथ तजावीज़ के तबादले के लिए तमाम फरीकों से मुशावरत की जाएगी। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात भारतीय हुकूमत की इमा पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कभी ख़राब नहीं करेगा। एक निजी न्यूज़ चैनल के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, तुर्की और खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ निहायत शानदार ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत के भी मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात हैं, ताहम पाकिस्तान अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेमिसाल अहमियत देता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा मुअत्तली के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये आर्जी रुकावट है। कोरोना वायरस की परेशान कुन सूरत हाल मामूल पर आने के बाद मामला जल्द हल कर लिया जाएगा। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 62 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 34,772 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,792 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 40,491 हो गई है, जबकि 4,09,085 अफराद इस वबा से सेहतियाब हुए हैं। तिजारत और सरमायाकारी के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि दुनिया भर में नई तिजारती मंडियां तलाश की जा रही हैं ताकि आइंदा 3 साल में 26 अरब डॉलर का बरामदी हदफ हासिल किया जा सके। APP के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तजारती कसरुल जहती गवादर बंदरगाह के जरिए इलाकाई तजारत को यकजा करना, अफ्रीका, शिमाली और जनूबी अमरीका में नई तजारती मंडियों की तलाश और इंजीनियरिंग की अशिया की पैदावार बढ़ाना बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमत का मरकजी एजेंडा है। मुशीर तजारत ने कहा कि इलाकाई तजारत और मुआशी यकजहती वस्ती एशियाई ममालिक और अफगानिस्तान के साथ रवाबित बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के वज़ीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि आइंदा हज के दौरान हाज़मीन हज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें की जाएंगी। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने अभी तक 2021 के लिए हज के लिए वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान नहीं किया। नूरुल हक कादरी ने कहा कि हुकूमत हज के कम से कम अखराजात यकीनी बनाने के लिए कोशिश करेगी, ताहम अगर कवायद ज़वाबित हुए तो हज महंगा भी हो सकता है। इंसानी हुकूक के वज़ीर डॉक्टर श्री मज़ारी ने कहा है कि हुकूमत बच्चों से ज़्यादती पर काबू पाने और ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुअस्सर तौर पर काम कर रही है। एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने विफाकी दारुल हुकूमत में बच्चों से मुशक्क़त पर पाबंदी आयद कर रखी है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बलूचिस्तान में आवारान के करीब जट बाजार में दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों की मौजूदगी के हवाले से खुफिया इतलात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी और क्लियरेंस ऑपरेशन किया। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के शदीद तबादले की वजह से लांस नाइक मोहम्मद इकबाल जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर कराची मुंतकिल किया गया, ताहम वो ज़्यादा होन बह जाने की वजह से शहीद हो गए। यूरोपीय यूनियन में इंसानी हुकूक के कारकुन एंडी वॉर्मेंट ने यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब के इंकशाफात को इंतहाई नुकसानदेह करार दिया है और जाली खबरों के जरिए प्रोपेगेंडा करने पर भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दायर करने पर जोर दिया है। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इसके नताइज भारतीय हुकूमत को भुगतने चाहिए, जिस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है और उसे अदालत में इसका कसूरवार ठहराना चाहिए। भारत में किसान तंजीमें ने नए ज़राए क़वानीन मनसूख कराने के लिए मोदी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए आज एहतजाज वाले तमाम मकामात पर भूख हड़ताल
کا اعلان کیا ہے۔ ادھر کسان یونینوں کے رہنماؤں کی جانب سے احتجاج کرنے والے تمام کسانوں سے بھی درخواست کی ہے کہ 23 دسمبر کو ہر سال منانے کے حوالے سے یوم کسان پر بھوک ہڑتال کی جائے۔ اور امریکی کانگریس میں آج $900 ارب مالیت کے کرونا وائرس پیکج پر رائے شماری ہوگی، جس کا مقصد عالمی وبا سے متاثرہ معیشت اور لوگوں کو امداد فراہم کرنا ہے۔ یہ رائے شماری ایسے وقت میں ہو رہی ہے جبکہ عالمی وبا ملک میں تیزی سے پھیل رہی ہے، جہاں ہر روز 2,14,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو رہی ہے اور 3,17,000 سے زائد امریکی پہلے ہی ہلاک ہو چکے ہیں۔ پیکج میں کاروبار اور بے روزگار لوگوں کو امداد کے پروگرام شامل ہیں۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔